मैम फिर से वही कि सुनना आपको ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन एक प्रश्न छोटा-सा अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल। उसका उत्तर देते हुए कुछ जी, सुनाएँ तो बड़ा ज़रूर, अच्छा लगेगा। ज़रूर। वो ये कि जिस माटी पर जिस धरती पर आज हम हैं, ये विद्वानों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है और आप 2 आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसे वर्तमान परिदृश्य को आप देखती हैं? क्या वही गहराई है? क्या वही गंभीरता है? या कहीं न कहीं चंचलता, चपलता ने हमारे युवा को थोड़ा-सा राह से भटका दिया है? बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है और बहुत ज़रूरी भी मैं समझती हूँ। असल में देखिए बहुत पहले हमारे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद कहकर गए थे कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो जिस युग में भी साहित्य लिखा गया, वो युगीन परिस्थितियाँ, वो समय, वो काल, उसमें कहीं न कहीं रेखांकित हुआ। उस काल के जो ज़रूरतें हैं, उसको तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते। हर एक युग की अपनी-अपनी जो है स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। और जब आप ये प्रश्न सवाल उठाते हैं कि पहले का साहित्य ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा सार्थक था या फिर आज का क्या उसकी तुलना में कहीं हल्का पड़ गया है या कहीं एक चपलता एक जिसको कहते हैं ना बांग्ला में चित्तो चांचल्य, ऐसा कुछ हो गया है। कवियाँ जो है वो कवि अपने हृदय में जैसा समझते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा लिख देते हैं। नहीं, हम जानते हैं कि देखिए साहित्य का अनूनन जो है 2 मकसद होता है, उद्देश्य होता है कि एक तो जो लोग साधारण पाठक हैं वो पढ़कर उससे आनंद उठाते हैं, लेकिन वही उसका एकमात्र मकसद नहीं होता। उसका एक दूसरा उद्देश्य भी होता है कि समाज को एक संदेशा देना कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। अब अगर आप युगीन परिस्थितियों की बात करते हैं तो समाज में उन सारी चीज़ों का जो है आना बहुत स्वाभाविक है। तो ये है कि समय को भी आप देखें कि जिस समय जो लिखा गया शायद वो समय की मांग के अनुसार लिखा गया, ये एक ज़रूरी बात है। और सारी कृतियाँ हर एक समय का आप श्रेष्ठ नहीं कह सकते। उस समय भी जब रविंद्रनाथ लिख रहे थे और भी कई कवि उस समय लिख रहे होंगे या उनके समकालीन कुछ कवि बहुत अच्छा लिख रहे होंगे, जैसे नजरुल, काजी नजरुल, लेकिन और भी कई ऐसे रहे होंगे जो उनसे थोड़े कमतर रहे होंगे। आज की स्थिति भी ऐसे है। मैं ये नहीं कह सकती कि आज का साहित्य जो है वो बहुत गंभीर नहीं है, कई गंभीर चीज़ें लिखी जा रही हैं। अब पाठकों पर निर्भर करता है कि वो उसे किस तरह से लेंगे, किसे वो गंभीरता के साथ लेंगे और किसे वो उस तरह से नहीं लेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात इससे जोड़कर बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप कह रहे थे तो मुझे 2 कवियों की बातें बहुत याद आ रही थी। आपने साहित्य की बातें उठाई तो कविता से भी परे जो गद्य है, कहानियाँ और उपन्यास, मैं समझती हूँ आज भी उसके पाठक शायद ज़्यादा है। कविता के कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं क्योंकि कई बार जो है कविता बोझिल या शायद समझ के बाहर लगने लगती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मतलब एक कहानी को आप एक बार में पढ़कर समझ जाते हैं, लेकिन कविता को कई बार पढ़ने की ज़रूरत है। और एक कविता जो आपने 10 साल पहले पढ़ी थी, उसको आज पढ़ेंगे तो शायद उसकी कई कई और अर्थ दर पर दर जो है वो अर्थ खुलते जाएंगे। यह है कविता की खासियत। तो आप देखेंगे कि साहित्य में यानी कि उपन्यासों में और कहानियों में कई कई कैरेक्टर जो है, पात्र जो है वो बहुत विख्यात हो जाते हैं। चाहे आप वो टैगोर के गोरा लें या फिर हमारे प्रेमचंद के जो है उनके कई कई चरित्र जो है अगर आप लेंगे तो कई नाम है, अभी मैं लेना नहीं चाह रही, लेकिन हमारे यहाँ बंगाल में कविताओं में भी ऐसे कोई कैरेक्टर है जो बहुत ही जिसने जो है पाठकों के हृदय को स्पर्श कर लिया और वो अमर चरित्र बन गए। मसलन जीवनानंद दास को लीजिए, नाटोर की बनलता सेन, या फिर हमारे एवरग्रीन जो कवि वो चले गए हैं लेकिन आज भी हम सब में कहीं भीतर में बैठे हुए हैं, वो सुनील गंगोपाध्याय। उनकी जो है मानसी आप कह सकते हैं, नीरा। तो नीरा के लिए जो है उन्होंने नीरा नाम की अपनी एक प्रेमिका, वो कौन है नहीं जानती, कभी वो उनकी प्रेमिका होती है, कभी वो उनकी मतलब जो है सहेली हो जाती है, तो कभी वो उनकी पत्नी हो जाती है, कभी बस यूँ ही जानने वाली नीरा पर उन्होंने कई कविताएं लिखी है।